हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्रियंका के ब्लॉग्स में। तो हम लोग आए हैं सब जयपुर में। ये एक गुलाबगढ़ नाम की एक वो बनाया है इन्होंने। यहाँ पे राजस्थान का कल्चर ये सब दिखाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। तो अंदर क्या है वो हम सब आपको दिखाएंगे और वीडियो में बने रहिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ढेर सारे कमेंट और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग वहाँ जाकर अंदर के लिए एंटर किया, तो यहाँ पे एक ही लेडीज खड़ी थी। इन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, माथे पे टीका लगाया और चावल अच्छे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हस्बैंड जी के भी टीका लगाया गया और बिट्टू के भी छोटू से लगाया गया टीका। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। फिर सामने काफ़ी अच्छे से गुलाबगढ़ नाम लिखा था। इससे अंदर के लिए एंटर करते थे तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाई, क्लिक की। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे एक वो अपना गिटार सा बजा रहे थे और वो ढोलक बजा के स्वागत कर रही थी। यहाँ था टिकट लेने के लिए, जो अंदर एंट्री के लिए लेते हैं। यहाँ बच्चों का भी हाफ लग जाता है। जो 4 साल से ऊपर के होते हैं बच्चे, उनका हाफ टिकट लगता है। यहाँ पे शायद 800-900 रुपये की एक पर्सन की टिकट थी, मुझे इतना याद नहीं है। फिर हम सब लोग यहाँ पे इंतज़ार करने लगे और हस्बैंड जी और भैया जी लेने चले गए थे टिकट। बच्चे काफ़ी शैतानी कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोगों के हाथ में ये लोग बैंड लगाते हैं टिकट दे के। फिर अंदर एंट्री उसके बाद ही होती है। जो भी होता है यहीं पे पैसा लग जाता है, अंदर जाके फिर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी करने को थी, बच्चों की खेलने के लिए था और ये सब था। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो कठपुतली का डांस हो रहा था। ये बच्चों के खेलने के लिए था। तो सारे बच्चे एक एक करके बतख पर बैठ गए और राइडिंग करने लगे। मेरी चलाते चलाते फंस जा रही थी, नहीं चला पा रही थी, तो फिर उनको पकड़ के घुमा रहे थे। पर काफ़ी बच्चों ने मज़ा किया। और यहाँ साइड में कठपुतली का डांस चल रहा था। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने कठपुतली का डांस भी देखा।
फिर ये सब देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हम सब ने जाके की बुल की सवारी। सबसे पहले भैया जी चढ़ गए थे। ये बुल हमारा काफ़ी गुस्सैल था। भैया जी को एक मिनट क्या मिनट 2-3 सेकंड भी नहीं उसने टिकने दिया। तुरंत ही नीचे जाके उसने भाई साहब को बैठ ही पाए थे, तुरंत ही फेंक दिया उसने। भाई साहब दोबारा चढ़ने की हिम्मत ही नहीं मानता। फिर आए मेरे पतिदेव की बारी। पतिदेव काफ़ी उससे एनर्जी के साथ बुल के ऊपर बैठ गए हैं, रस्सी को कस के पकड़ लिया है और कहने बुल बहुत गुस्से में उनको हिला रहा था, पर वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। पतिदेव तो हमारे काफी देर टिक गए। आखिर में सार ने उन्हें नीचे फेंक ही दिया। इसके बाद आया मेरा नंबर और मैं भी पकड़ के कर ली बुल की सवारी। मैंने भी कस के पकड़ लिया, पर वो मुझे भी गिरा रहा था, पर मैंने उसको इतनी कस के पकड़ा थोड़ा सा खिसकी और मैं चली गई नीचे। फिर आया भाभी जी का नंबर। भाभी ने लॉन्ग ड्रेस पहनी थी। भाभी को उसने 1 सेकंड भी नहीं बैठने दिया। फिर हम लोग बुल की सवारी करने के बाद चल दिए आगे। बच्चों को मिल गए झूले, बच्चे झूले में झूलने लगे और हम सब लोग उन्हें झुलाने लगे। बच्चे झूला झूलने लगे और इधर आगे मिल रहा था वो उसकी क्या है कि बाजरे की रोटी और दाल। तो सब लोग वो खाने लगे, पर मैंने नहीं खाई थी क्योंकि आधा थोड़ा परेशान कर रही थी, रो रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा व्यस्त बिजी हो गई। और भाभी जी झूला झूलने लगी। बच्चे भी झूला झूल रहे थे और मैं सबका वीडियो बना रही थी। तब हमारी अद्दो रोने लगी। फिर इधर मिल रही थी खाने पीने की सामान, पकौड़ी थी और चाउमीन थी और पास्ता भी मिल रहा था। तो मैंने थोड़ी सी चाउमीन ली। उसके बाद मैं देखने लगी आके जादू। यहाँ अंकल जी जादू दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छे से जादू दिखा रहे थे। सब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने भाभी जी ने यहाँ पे चाउमीन और पास्ता खाया। भैया जी भी खाने में लगे हुए हैं। अंकल जी ने निकाले हाथों से सिक्के। फिर उसके बाद यहाँ हो रहा था राजस्थानी डांस। लोग डांस काफ़ी लड़के लोग कर रहे थे यहाँ पे। भैया जी भी आए, जोश में चढ़ गए और डांस करने लगे। और छोटू हमारे पीयूष भी डांस करने लगे। पतिदेव को पर हमारे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। वो आ गए निशानेबाजी में, बलून फोड़ने में।
आगे भी काफ़ी गेम दिए गए थे बच्चों ने, जैसे यहाँ पे मटके रखे थे, उसमें बॉल डालनी थी। तो बच्चे तो अंदर ही घुस गए बॉल डालने के लिए बाहर से। तो और यहाँ मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, और काफ़ी लोग बता रहे सीख कह रहे थे, मतलब कि वहाँ पे देख रहे थे बना के कि मैं बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। फिर रूही ने पहनी ड्रेस, राजस्थानी ड्रेस, और फिर थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद आ गए झूले में। बच्चों ने यहाँ पे स्लाइड और चढ़े, झूला यहाँ पे काफ़ी। रूही तो हमारी चढ़ ही नहीं पा रही। फिर मैंने रूही को बताया कि ऐसे पैर फंसा के बिट्टो चढ़ो। फिर रूही एक बार में देखो फिसल के जा रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे चढ़ना सीख गई। उसके बाद वो 3-4 बार चढ़ी उतरी, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। अद्दू भी हमारी जाना चाह रही थी, पर अद्दू छोटी है, का चोट लग जाएगी बिट्टू के। फिर बच्चे यहाँ पे झूले में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, और बहुत देर तक इसी में लगे रहे। तब तक इधर खाने का भी हो चुका था। हम लोगों ने बच्चों को ज़बरदस्ती खींचा कि चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये सब करेंगे। यहाँ पे खाना एक तरीके की लास्ट ही है, शाम हो जाती है तो यहाँ पे 10 बजे खाना लग जाता है। जितने लोग आते हैं वो खाना खा लेते हैं यहाँ पे। जो हम लोगों का आगे स्टार्टिंग में टैग लगा था, बैंड लगा था हाथ में, वो यहाँ पे कट हो जाता है। और इसके बाद अंदर पूरा खाने का राजस्थानी टाइप में इतना काफ़ी अच्छे से, यहाँ देखो लोग मूसल से कूट रहे हैं। और फिर आगे अंदर पूरा खाने का राजस्थानी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर मुझको लगी। ये हमारे अंदर एंट्री हो गई, और यहाँ देखिए कितना अच्छे से खाना लगाया गया है सबके लिए। ज़मीन में अच्छे से सब वो बिछे हुए थे, और पत्तल में उन लोगों ने खाना सबको दिए हैं, 2 ने दिए हैं, और जो पानी दे रहे हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में पानी मिला था, बिल्कुल ट्रेडिशनल, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए उन्होंने सैलेड और चूरमा, मतलब चूरमा यहाँ खाया जाता है, वो चूरमा भी था उसमें थाली में। और वो मिट्टी की उसमें बटर दिया था। काफ़ी चीज़ों के तो मुझे नाम ही नहीं पता था, मैंने वहीं पे पूछे उन लोगों से। आद्या हमारी सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आद्या का तो खाना अभी से शुरू हो गया सैलेड। काफ़ी जगह में लोगों को बिठा रखा था, बहुत बड़ा था। 2-3 बार यहाँ पे दावत सी लगती है, जब तक पूरे जितने लोग आए होते हैं सबको पेट भर के खाना खिलाया जाता है। और मैंने सबसे पहले कुल्हड़ से पी लिया पानी। उसके बाद ये हमारी लग गई है थाली।
बेसन गट्टा, कढ़ी और ये बाजरे की रोटी, ये लिट्टी, और हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। जलेबी भी थी, मीठे में जलेबी थी और खिचड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आप लोग कभी आइए तो ज़रूर आइए, जाइएगा तो ज़रूर ही जाइएगा। मतलब पर खाना थोड़ा सिंपल था। हम लोग यूपी वाले हैं तो थोड़ा तीखा खाते हैं। यूपी मतलब हम लोग कन्नौज के हैं तो काफ़ी थोड़ा तीखा खाते हैं लोग, कम थोड़ा वहाँ पे सिंपल खाना था, एकदम से ज़्यादा तीखा नहीं था। इधर भैया भाभी भी खाने में लगे हुए हैं। जलेबी तो काफ़ी टेस्टी थी। खाना पूरा फिनिश करने के बाद फिर हम लोग आ गए बाहर। पेट भर के सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद सब लोग अपने स्लीपर विपर पहन के फिर बच्चे जिद करने लगे कि हम लोग ऊँट की सवारी करेंगे, ऊँट की सवारी करेंगे। तो फिर हम लोगों बच्चों को लेके गए उधर ऊँट की सवारी करने के लिए। और इधर आ गए हैं ऊँट पे बैठने के लिए। रात बहुत हो गई थी तो सबने नहीं की, हम लोगों ने बच्चों को ही करवाई। सारे बच्चे बैठ गए हैं, उनके साथ मेरे हस्बैंड जी बैठ गए हैं। आगे पीयूष बैठे हैं, पीयूष नहीं, और ये हमारे पतिदेव बैठ गए और उनकी सवारी ऊँट की चल दी। वो ऊँट को मटक मटक के चल रहा था। ऊँट की सवारी करने के बाद फिर हम लोग ऊँट की सवारी करी। लोगों ने, बच्चों ने 1 राउंड 2 राउंड जो भी किए, उसके बाद बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। उनकी सवारी करने के बाद हम लोग चल दिए घर, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।